चलिए वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगले हफ्ते एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। 5 बड़े ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं और ये जो ट्रिगर्स हैं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपनी ने की एजीएम का जो है नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट भी जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध करा दी गई है। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में साल में होने वाली सबसे ज़रूरी मीटिंग होती है। इसमें कंपनी पिछले वित्त वर्ष का हिसाब किताब रखती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करती है और डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी जो प्रस्ताव होते हैं उसको मंजूरी मिलती दिखती है। एजीएम कब और कैसे होगी, तो देखिए वोडाफोन आइडिया की 31वीं एजीएम 27 अगस्त 2026 को शाम 4:30 बजे होती हुई दिखेगी। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, हम सब जानते हैं। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के जरिए जो है वो ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे अब 5 प्रस्तावों जो है कौन सा, पहला ये है वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी देने का है। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में मुख्य रूप से वोडाफोन आइडिया कंपनी का अपना फाइनेंशियल हिसाब किताब होता है यहाँ पे, और इसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाएगी। दूसरा हिस्सा जो होगा ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। और कंसोलिडेट का सीधा मतलब यहाँ पे यह है कि इसमें कंपनी और उससे जुड़ी जो भी सब्सिडरीज हैं कंपनियों का मिला जुला फाइनेंशियल प्रदर्शन दिखाया जाता है। दूसरा प्रस्ताव होगा जो सुशील अग्रवाल हैं कि उनको दोबारा डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को लेकर जो ये तमाम जानकारियां होंगी वो रोटेशनल के नियम के तहत जिस तरीके से जो भी जानकारियां होंगी वो साझा की जाएंगी। तीसरा प्रस्ताव क्या है, सुनील सूद की दोबारा डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति का है यहाँ पर, और इसमें जो है तमाम जानकारी जैसे जैसे अपडेट आएंगे वो रखे जाएंगे। चौथा प्रस्ताव जो है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर की फीस की मंजूरी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने संजय गुप्ता को और उनकी जो एसोसिएट्स है उसमें जो है तमाम जानकारियां जो है ऑडिटर के तौर पे नियुक्त किया है, तो वो उसको लेकर एक फैसला आएगा। और 5वां सबसे ध्यान खींचने वाला जो है प्रस्ताव जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस से जुड़ा मामला है। कंपनी ने प्रत्येक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक वित्त वर्ष में अधिकतम 30 लाख रुपए तक की भुगतान करने के लिए शेयर होल्डर की मंजूरी मांगी है। और भी कई बड़े फैसले होंगे, तो उन फैसलों पर जो है क्या असर होता हुआ दिखेगा वो स्टॉक में दिखेगा, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम लोग आपके सामने